हम बात करेंगे बोन मैरो से होने वाले प्रोसेस एरिथ्रोपोइसिस के बारे में, जो कि माइलॉइड सीरीज में आता है। तो एरिथ्रोपोइसिस यानी आरबीसी का प्रोडक्शन। तो जब एक न्यू आरबीसी बनती है तो कितने 7 से 8 दिन में प्रोसेस चलता है, तब जाके एक फुली डेवलप्ड नई आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। तो लाइफ स्पैन कितना होता है आरबीसी का? 120 डेज। यानी जब एक आरबीसी बनती है तो वो 120 डेज बाद उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो डेली मिलियन टू ट्रिलियंस आरबीसीज बनती हैं एंड डेली डिस्ट्रक्शन भी होता है। तो हम बात करेंगे स्टेप्स की जो आरबीसी के फॉर्मेशन के हैं। फर्स्ट स्टेप इज प्रो नोमोब्लास्ट और प्रो एरिथ्रोब्लास्ट भी कहेंगे। इसमें क्या होता है? ब्लास्ट यानी इमेच्योर सेल, या फिर हम मदर सेल भी कह सकते हैं। मदर सेल क्यों? क्योंकि यहीं से स्टार्ट होता है एक न्यू आरबीसी के बनने का, तो इसलिए ये मदर सेल भी हम इसे कह सकते हैं। एंड ये इमेच्योर सेल है जिसका साइज कितना होता है? 15 to 20 माइक्रोमीटर। देखो, जब एक लास्ट में एक नई आरबीसी बनती है तो उसका साइज होता है 7.2 माइक्रोमीटर, लेकिन जब शुरू होती है तो कितना बड़ा साइज है? देखो 15 to 20 माइक्रोमीटर। एंड न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म रेशियो कितना है? 8:1, यानी न्यूक्लियस ने ऑलमोस्ट साइटोप्लाज्म को कवर किया हुआ है। सेकंड स्टेज आती है बेसोफिलिक नोमोब्लास्ट की, जिसे अर्ली नोमोब्लास्ट भी कहते हैं। अब इसमें क्या हुआ? इसमें न्यूक्लियस का साइज थोड़ा छोटा हो गया। देखो 6:1, एंड इसका साइज भी थोड़ा छोटा हो गया पहले से, 12 to 16 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट स्टेज आती है पॉलीक्रोमेटिक नोमोब्लास्ट, जिसे हम इंटरमीडिएट नोमोब्लास्ट भी कहते हैं, जिसमें फिर से साइज देखो डिक्रीज हुआ है 10 to 14 माइक्रोमीटर एंड न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो है 4:1। नेक्स्ट स्टेज इज ऑर्थोक्रोमेटिक नोमोब्लास्ट या फिर लेट नोमोब्लास्ट भी कहेंगे। इस स्टेज में क्या होता है? देखो न्यूक्लियस छोटा होते होते इस स्टेज पे आके इजेक्ट हो जाता है, यानी बाहर, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो नेक्स्ट आती है पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोसाइट, जिसे क्या कहेंगे? रेटिकुलोसाइट, जिसमें हमें न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलता है। अब इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इसमें क्या है? आरएनए के रेमनेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तब जाके एक न्यू फुली मैच्योर्ड नॉन न्यूक्लिएटेड, जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, एक आरबीसी बनती है, जिसमें न्यूक्लियस तो नहीं है लेकिन इसमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट है। फुली डेवलप्ड हीमोग्लोबिन इसमें प्रेजेंट है। हीमोग्लोबिन शुरू से ही प्रेजेंट होता है, बट हमें अपीयर कब होगा? इस इंटरमीडिएट नोमोब्लास्ट वाली स्टेज में हीमोग्लोबिन अपीयर होता है, प्रेजेंट शुरू से ही होता है। अब देखो पेरिफेरल ब्लड में हमें ये रेटिकुलोसाइट और एरिथ्रोसाइट शो होती है, और ये जो इससे पहले की स्टेज है ये हमें सर्कुलेशन में नहीं दिखाई देती।